खबर है कि 3 मई यानी कल के बाद एमपी में जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। अब नई सरकार बनी है तो कैबिनेट विस्तार होना तो लाजमी है, लेकिन शिवराज कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा ये टेढ़ी खीर है। और कैबिनेट विस्तार में सीएम शिवराज सिंह के सामने 3 बड़ी चुनौतियां आने की संभावना है। पहली चुनौती सिंधिया खेमे के वो पूर्व विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। इसमें 5 पूर्व विधायक तो ऐसे हैं जिनकी तत्कालीन कमलनाथ सरकार से मंत्री नहीं बनाए जाने पर सीधी नाराजगी थी। दूसरी चुनौती पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके विधायकों को पद देना है, जबकि सीएम शिवराज सिंह के सामने तीसरी चुनौती वो सीनियर विधायक हैं जिनकी सीनियरिटी के सामने कई पूर्व मंत्री जूनियर हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान के लिए उनका चौथा कार्यकाल उम्मीद से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने के आसार हैं। और बीजेपी के ही इतने सारे नेता हैं जिनको शामिल करना है कैबिनेट के अंदर, और उसमें से भी सिंधिया के बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनको एडजस्ट करना पड़ेगा। कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके नेताओं का दावा मजबूत है, 2 तो बन भी चुके हैं। सिंधिया खेमे के दूसरे नेता भी मंत्री बनने की आस में हैं। और इसके अलावा भी कई लोग और ऐसे हैं बीजेपी के ही जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट में 29 पद, करीब 41 नेता कतार में हैं। बीजेपी के 32 विधायक हैं मंत्री बनने की लाइन में। इसके अलावा बीजेपी में 20 पूर्व मंत्री, 12 सीनियर नेता कतार में खड़े हैं। कांग्रेस छोड़कर आए 22 नेताओं को एडजस्ट करने की चुनौती है, इनको पद देना चुनौती है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके नेताओं का दावा मजबूत है। एक तरफ कोरोना से लड़ाई जारी रखनी है, ये संकट का काल है, और दूसरी तरफ सिंधिया खेमे से जो लोग आए उनके भी नाम हम आपको बता रहे हैं जिनको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। राज्यवर्धन सिंह, इंदल सिंह कंसाना, मुन्ना लाल गोयल, हरदीप सिंह डंग, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह तो पहले मंत्री बन चुके हैं, लेकिन इसके अलावा इमरती देवी हैं, प्रद्युम्न सिंह है, महेंद्र सिंह है, प्रभुराम चौधरी, ये तो पहले से मंत्री रहे भी हैं। राज्यवर्धन सिंह है, इंदल सिंह कंसाना, मुन्ना गोयल हैं, हरदीप सिंह डंग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी नाराजगी थी और वो इसी नाराजगी के चलते बीजेपी में शामिल भी हुए, सिंधिया के पीछे आए। हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो कुछ वैसी ही हैं जैसी कमलनाथ के सामने थी कि हर वर्ग को साधना है, सबको संतुष्ट करना है, अंत में संतुष्ट नहीं हो पाए तो सरकार चली गई। अब शिवराज सिंह चौहान को वो सारी चीजें देखनी है, सिंधिया खेमे को भी संतुष्ट करना है, अपने सीनियर लीडर्स को भी संतुष्ट करना है, और कई अन्य ऐसे लोग हैं जो कतार में खड़े हैं कैबिनेट मिनिस्टर बनने की, उनको भी संतुष्ट करना है। बिल्कुल, और जो स्थितियां कमलनाथ महसूस कर रहे थे शायद वैसी ही परिस्थितियों से इस वक्त में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं, क्योंकि एक अनार 100 बीमार है। अभी फिलहाल 6 मंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मिला दे तो 29 सीटें अभी खाली हैं जहां पर मंत्री बनाया जाना है। लेकिन हम दावेदारों को देखें तो जो संभावित लोग हैं उनकी तादाद 41 है, यानी 29 सीटों पर 41 लोगों को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, बड़ा मुश्किल काम होगा। ये 41 लोग वो हैं जो या तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं या फिर इतने सीनियर विधायक हैं जिनके आगे कई मंत्री भी जूनियर साबित होते हैं, यानी इनकी दावेदारी को कमतर नहीं आंका जा सकता। इसमें से बड़ी तादाद यानी केवल 9 लोग ऐसे हैं जिनमें जो सिंधिया खेमे से आते हैं जिनको मंत्री बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो 22 विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, और जाहिर तौर पर यदि कमिटमेंट की बात करें तो कोई कांग्रेस का विधायक अगर बीजेपी में जा रहा है तो वो एक प्रॉपर कुछ शर्तों के साथ पे जाता है, कुछ कमिटमेंट लेकर जाता है, और सरकार में जा रहा है तो जाहिर तौर पे मंत्रिमंडल एक बड़ी शर्त होगी। क्योंकि इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्री नहीं बन पाने की वजह से नाराज थे और इसीलिए बीजेपी में आए, तो जाहिर तौर पर यहाँ उनकी इच्छा पूरी की जाएगी, उनको मंत्री बनाया जाएगा। 6 पूर्व मंत्रियों के साथ में 5 ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने की कोशिश में थे कांग्रेस में लेकिन नहीं बन पाए, तो कुल 11 लोग ऐसे होते हैं जो सीधे सिंधिया खेमे के आए हैं या जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, जो सीधे सीधे उनको मंत्री बनाया जाना है। इसमें से लेकिन 22 विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी में आए हैं। 22 में से 11 को अगर ले लें तो बाकी के लोग जो खाली सीटें बचेंगी वो बहुत कम होगी, यानी करीब 17-18 सीटें होंगी जहां पर एडजस्ट किया जाना है। जबकि तादाद अगर हम देखें तो 31 से ज़्यादा ऐसी तादाद है जो भाजपा के लोगों को कैसे इन 18 सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा। तो मुसीबतों वाला वक्त है, इन सारे समीकरणों को कैसे साधा जाएगा, और इसीलिए कुछ एक कोशिशें भी हैं वो जो तेज़ कर दी गई हैं। यानी जब हम देख रहे थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने एक कोशिश ये की थी
मंत्रिमंडल बनाने के पहले उससे ज़्यादा मशक्क़त इस बात को लेकर की थी कि जो मंत्री बनने की फिराक में उनको समझाया जा रहा था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दौर ज़रूर बदला है, नई सरकार आई है, लेकिन हालात लगभग वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर मजबूत बात यह है कि कांग्रेस में खेमेबाजी ज़्यादा होती है, बीजेपी में कम है। बीजेपी में इस बात को समझाया जा सकता है कि हम विपक्ष में थे, अब सरकार में लौटे हैं तो सिंधिया खेमे की वजह से लौटे हैं और इसीलिए हमको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सभी के सभी लोग मंत्री नहीं बन पाएंगे। जो नहीं बन पा रहे हैं मंत्री, उन तक संगठन या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या दूसरे कद्दावर लीडर्स बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को एडजस्ट किया जाना मुश्किल नहीं है। अब इसमें धीरे धीरे करके ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक तौर पर यह देखा जाता है कि पानी को थोड़ा बहने दिया जाए, थोड़ा सा माहौल शांत होने दिया जाए और लॉकडाउन शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मदद कर रहा है। अभी तक उम्मीद यह थी कि 3-4 तारीख के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब लॉकडाउन थोड़ा सा और बढ़ गया है। प्रशासन की, सरकार की, अधिकारियों की और मंत्रियों की, नेताओं की, विधायकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। खासतौर पर उन विधायकों की जो सरकार में है, सत्ता में है, उन लोगों को जनता के बीच में जाना है, समझाना है और सरकार की जिम्मेदारी निभाना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज जो है अगले कुछ 15-20 दिनों तक के लिए बहुत राहत वाला समय उनके लिए आ गया है, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है। 5 मिनिस्टर्स के जरिए अकेले पूरी सरकार नहीं चलाई जा सकती। यहाँ पर कुछ और मंत्रियों की ज़रूरत है जो सरकार में कामकाज में, सरकार के कामकाज में हाथ बटाने वाले हैं। तो मुसीबतों वाला वक्त है, दिक्कतें काफ़ी सारी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि पिछली सरकार में भी हमने देखा था कमलनाथ ने सभी 35 पदों को नहीं भरा था, 6 पद उसमें खाली रखे थे और उसमें लोगों की उम्मीद लगी रहती थी कि उनको भी मौका मिल सकता है। क्या यहां भी इस फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है कि कुछ सीटों को खाली छोड़ा जा सकता है ताकि लोगों को यह ना लगे कि सभी सीटें भर गई हैं, उनका नंबर अब नहीं आने वाला है, या सभी 35 सीटों पर मंत्री बनेंगे? सभी 35 सीटों पर मंत्री बनेंगे ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। राजनीतिक हालातों में आमतौर पर एक जो घर है वो बचाकर चला जाता है और मुख्यमंत्री शिवराज इस बारे में माहिर समझे जाते हैं। इससे पहले पूरे उनके 15 साल के कार्यकाल को देखे, जब वो मुख्यमंत्री रहे थे तब भी उन्होंने पूरी 35 सीटें कभी नहीं भरी थी और अब हालात इतने उलझे हुए हैं तो वो ज़रूर कुछ 5-7 सीटें ऐसी हैं कि जो बचा के चलेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि 35 में से 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं, बाकी कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी, जिससे अगर तुरंत कभी हालात बिगड़ते हैं तो एडजस्ट करने की संभावनाएं लगातार बनी रहे। और वो लोग जो नाराज हो सकते हैं वो कम से कम उन खाली सीटों को देख लें कि इन खाली सीटों पर वो एडजस्ट किए जा सकते हैं। और इसीलिए जो फॉर्मूला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पीछे 15 सालों में आजमाए रखा था उसको फिर से रखेंगे। यही फॉर्मूले पर कमलनाथ चले थे और थोड़ा सा और पहले चले अगर लोकेंद्र, तो दिग्विजय सिंह के वक्त में भी पूरे मंत्री कभी नहीं बनाए गए थे, जबकि एक फॉर्मूला तो और कर दिया गया था, वहां पर 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, यानी सुभाष यादव और जमुना देवी ये 2 उप मुख्यमंत्री थे और इसके जरिए उन्होंने बहुत सारे समीकरण साधे थे। तो ऐसा ही कुछ शिवराज भी करेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। इस बात को लेकर शक नहीं है कि सीटें छोड़ी जाएंगी, बल्कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर हम ये कह सकते हैं कि पूरी सीटें नहीं भरी जाएंगी, कुछ सीटें खाली रखी जाएंगी उन लोगों के लिए जो असंतुष्ट है और उनको मनाने के लिए कभी ना कभी एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके थोड़ा सा नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज को। संदीप, एक और कयास लगाए जा रहे थे शुरुआत में कि तुलसी सिलावट जो सिंधिया खेमे से आए, जो सबसे वरिष्ठ नेता थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी फौरी तौर पर ये 5 मंत्री बनाए गए थे तो किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। क्या वो गुंजाइश अभी भी है उप मुख्यमंत्री वाली, या बीजेपी ने अब स्पष्ट कर दिया कि केवल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे, बाकी सब मंत्री होंगे? देखिए, उप मुख्यमंत्री की संभावनाएं हमेशा है, गुंजाइश अभी बाकी है लोकेंद्र, और इसके बाद में भी जब मंत्री बनाए दिए जाएंगे उसके बाद में भी उप मुख्यमंत्री की संभावनाएं रहेंगी। इसकी संभावना इसलिए भी ज़्यादा मजबूत है क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी इस वक्त भी सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट का नाम आगे बढ़ाया गया था कि वो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। उस वक्त की परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर भी जो बातचीत हुई है, जो डील हुई है, जो कमिटमेंट्स हुए हैं, शायद उसमें इस बात का जिक्र ज़रूर होगा क्योंकि 22 विधायकों ने जो बलिदान दिया है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं,
हैं, उस बलिदान की परिणति के तौर पर उनको उप मुख्यमंत्री जैसा पद मिलना चाहिए। ये राजनीति की जो नियम कायदे कानून कहते हैं, तो उस बलिदान का उनको ये इनाम ज़रूर मिलेगा कि वो उनको अहम ओहदे उनको दिए जाएंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री की संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, ये आगे और बनी रहेंगी और बीजेपी में भी इसका असर होगा, क्योंकि अकेले मुख्यमंत्री शिवराज नहीं है। यहाँ पर भी राजनीति के अंदरूनी तौर पर बात करें तो यहाँ पर भी खेमेबाजी है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो विपक्ष में जब बीजेपी गई थी तब बहुत सारे लीडर्स मुख्यमंत्री का सपना 3 मई का समय निकल जाएगा तो उसके बाद कब तक कैबिनेट का विस्तार होता है और कैसे कैसे समीकरण बिठाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए संदीप और जानकारी देने के लिए।